आइए आज के क्लास में भिन्न सीखते हैं कि भिन्न कैसे निकाला जाता है। पहले भिन्न का कुछ बेसिक चीज देखें, एकदम बेसिक से सीखिएगा। एकदम बेसिक से भिन्न होता क्या है, भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न का प्रकार क्या होता है, भिन्न कैसे बनता है, सब चीज बस लगभग 2 से 3 वीडियो में भिन्न से ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। ठीक, सबसे पहले भिन्न क्या होता है, और भिन्न से कोई एग्जाम नहीं है जिसमें कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी में सब में 1 2 3 4 क्वेश्चन डाल ही देता है। सबसे पहले भिन्न देखिए, भिन्न किसे कहते हैं, किसी पूर्णांक ए में, ठीक, किसी पूर्णांक ए में जब 20 पूर्णांक से भाग दिया जाता है तब इसे भिन्न कहा जाता है। इसे पूर्णांक ए में 20 से भाग दिया गया तब यह भिन्न बना। ठीक, जैसे में 1/2, 2/3, 4/5 कुछ भी लिखिए, यह भिन्न हुआ। ठीक, भिन्न का एक और मतलब होता है, जैसे में देखिए यहाँ 3/4 लिख दिए, 2/3 लिख दिए। ठीक, तो भिन्न क्या दर्शाता है, जैसे में हिस्सा दर्शाता है, भिन्न हिस्सा दर्शाता है। जैसे टोटल हिस्सा 4 हो गया, उसमें से 3 हिस्सा, टोटल हिस्सा 3 हो गया, उसमें से 2 हिस्सा। ठीक, एक तरह से भिन्न हिस्सा भी दर्शाता है। इसको अपने लैंग्वेज में हिस्सा दर्शाने वाला भी कहा जा सकता है। ठीक, अगर भिन्न में अगर किसी संख्या से गुणा और किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है, जिससे यहाँ गुणा 2 से ऊपर और 2 से नीचे, ठीक, नीचे और ऊपर किसी एक ही संख्या से गुणा और भाग किया जाता है तो भिन्न का मतलब नहीं बदलता है। अगर गुणा भी करेंगे तब पर भी भिन्न का मतलब 3/4 ही होगा। इसे 1/2 लिख दिए और भाग कर दिए 2 से ऊपर 2 से नीचे, तब पर भी भिन्न का मतलब 1/2 ही रहेगा। ठीक, भिन्न का गुणा करने से या भाग करने से उसका वैल्यू नहीं बदलता है। ठीक, अब देखिए भिन्न के प्रकार। भिन्न को समझने के लिए केवल 4 प्रकार पे बांटा गया है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन और कंटिन्यूड फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जब अंश छोटा और हर बड़ा, तो अंश क्या होता है, जिसे a/b लिख दिए, तो a को अंश और b को हर, यानी ऊपर वाला के अंश नीचे वाला के हर। ठीक, तो ऊपर वाला जब छोटा और नीचे वाला बड़ा, से 3/5, 4/7, 9/11 कुछ भी, जब ऊपर वाला छोटा यानी अंश छोटा और हर बड़ा, अंश छोटा और हर बड़ा, तब वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जब अंश बड़ा हो जाता है, जिसे यहाँ पे लिख दिए 5/3, 9/6, 70/35 कुछ भी, तब यह हो जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा, तब हो जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब पूर्णांक करके लिखा जाता है, जिसे लिख दिए 4.1/2, 5.3/5, जैसे में कुछ भी, तभी होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक, मिक्स्ड फ्रैक्शन जब पूर्णांक में लिखा जाता है तब मिक्स्ड फ्रैक्शन, जब अंश बड़ा तब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और जब अंश छोटा तब प्रॉपर फ्रैक्शन। और कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या होता है, इसे में देखिए 1/3 लिखे। ठीक, अब इसके बटा में भी कुछ लिख दिए 3-1, इसके बटा यहाँ पे 3 प्लस करके, तो इसके बटा में भी जब लिख देते हैं कुछ, इसे में इसके बटा में फिर लिख दिए 4 प्लस करके 5। जब नीचे इसके मतलब बाटा में लिखा रेगुलर लिखले चल जाइएगा, तब यह होता है कंटिन्यूड फ्रैक्शन, यानी लगातार यह नीचे बढ़ते रहेगा। 1/3, फिर 3 के बटा में 3.3, फिर 3 के बटा में 4.3, कुछ भी जब लिखते चल जाइएगा तो ये होता है कंटिन्यूड फ्रैक्शन। लगभग फ्रैक्शन में इतना ही टाइप का है, थोड़ा सा
नज़र इस पे दौड़ाने के लिए कि किसको क्या कहा जाता है, इसके लिए इसको बता। इसका इसे क्वेश्चन में बनाने में कोई ज़रूरी खास नहीं पड़ता है, बस दिखा दिए आप लोगों को। अब देखिए कि बनाने का नियम क्या है। देखिए बनाने के नियम में, नियम रूल में 1 नंबर है। 1 में क्या कह रहा है, जब अंश या हर समान हो तब इसमें बड़ा या छोटा कैसे निकालेंगे। इसलिए कि क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछता है तो अधिकतर बड़ा या छोटा ही पूछता है, कि 4 गो 5 गो भिन्न दे देगा, पूछ देगा इसमें सबसे बड़ा कौन है, इसमें सबसे छोटा कौन है, इसको बढ़ते क्रम में सजाइए, इसको घटते क्रम में सजाइए। तो जब अंश या हर समान हो तब देखिए इसमें दिया है अंश ऊपर का, ऊपर वाले को अंश कहा जाता है, नीचे वाले को हर कहा जाता है। तो अंश जब समान हो और हर जब समान हो, तो अंश जब समान होता है तब क्या होता है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। इधर भी बड़ा छोटा, सबसे समझ लीजिए कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा। ठीक, जब अंश जब बराबर रहे, नीचे हर में देखिएगा अंश जब बराबर है तो हर जिसका सबसे छोटा होगा, ठीक, अंश जब बराबर रहे तो हर जिसका सबसे छोटा रहेगा वो वैल्यू सबसे बड़ा होगा। यानी इसमें बड़ा कौन होगा, 5/6, और सबसे छोटा क्या होगा, 5/8। ठीक, सबसे छोटा कौन होगा, 5/6, सबसे बड़ा कौन होगा, 5/6, और सबसे छोटा होगा 5/18। जब अंश बराबर रहे, और जब अंश बराबर रहे तो जो हर का मान सबसे छोटा होगा उसका फ्रैक्शन का सबसे बड़ा होगा, और जो हर सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटा होगा। और जब हर बराबर रहे तब क्या होगा, जब हर बराबर रहे तो अंश में जो सबसे बड़ा वही सबसे बड़ा, यानी 5/7। जब हर बराबर है तो अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा, और अंश सबसे छोटा जो वह सबसे छोटा, 3/7। ठीक, समझ गए। अगर अंश बराबर है तो सबसे छोटे वाले का सबसे बड़ा, और जब हर बराबर रहे तब सबसे बड़े वाला बड़ा। दूसरा नियम में देखिए, जब अंश और हर का अंतर समान हो, जब अंश और हर का अंतर समान हो तब फ्रैक्शन का बड़ा छोटा कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ा और सबसे छोटा कैसे निकालेंगे। ठीक, देखिए इसमें भी अंश और हर का अंतर 1 1 1 1। ठीक, अंश और हर का अंतर 1, और इसमें देखिए अंश और हर का अंतर 4 4 4 4 3 7 15 4 19, यानी अंश और हर का अंतर 4 है। लेकिन एक चीज अलग है, इसमें अंश छोटा है और हर बड़ा है, अंश छोटा और हर बड़ा, अंश छोटा और हर छोटा। और इसमें क्या है कि अंश बड़ा है और हर छोटा है, अंश बड़ा है और हर छोटा है। यानी एक ठो ऊपर अंश बड़ा करके देखिए और एक ठो अंश छोटा करके देखिए। ठीक, एक ठो अंश छोटा करके देखिए और एक ठो अंश बड़ा करके देखिए। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा क्या होगा, इसमें सबसे बड़ा कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे बड़ा निकालने के लिए क्या करेंगे कि अगर अंश और हर का अंतर समान है और नीचे वाला यानी हर सभी का बड़ा है, ठीक, अंश और हर का अंतर बराबर है और हर सभी का बड़ा है, जितना भी दिया गया है फ्रैक्शन, तब उसमें बड़ा सबसे क्या होगा, इसमें जिसका मान सबसे बड़ा होगा, जिसका मान 1 2 3 4, तो जिसका मान ऊपर वाले अंश का सबसे बड़ा वह सबसे बड़ा, यानी 4/5 सबसे बड़ा। और सबसे छोटा क्या होगा, छोटा इसमें क्या होगा, जब यह सबसे बड़ा हो गया, चूंकि सबसे बड़ा मान ये वाला 4 है,
जिसे हम सबका अंतर समान और हर सबका बड़ा बड़ा है, तब सबसे बड़े वाले अंश का वैल्यू सबसे बड़ा होता है और सबसे छोटा क्या होगा 1/2। यानी इसको ऐसे भी ऐसे लिख सकते हैं। यानी जेने तरफ मुंह उन्ने सबसे बड़ा, जेने तरफ पीठ पूंछ उन्ने छोटा। ठीक, सबसे बड़ा इसमें जब अंश और हर का अंतर समान है और हर बड़ा है तो जिसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ा, जिसका अंश छोटा वह सबसे छोटा। देख लिए, इसमें सबसे बड़ा अंश है 4/5 का, इसलिए सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा छोटा अंश है 1/2 का, इसलिए सबसे छोटा। ठीक, और इसमें देखिए, इसमें क्या होता है जब अंश बड़ा हो जाता है हर से और अंतर समान रहता है, जब अंश बड़ा हो जाता है हर से और अंतर समान रहता है, तब इसमें सबसे छोटे वाले को सबसे बड़ा कहा जाता है। यानी 7/3 बड़ा, 7/3। ठीक, सबसे बड़ा जब ऊपर का अंश बड़ा हो जाए और अंतर सेम रहे। ठीक, अंश बड़ा हो जाए और अंतर सेम रहे, यानी सभी का अंतर 4/4/4 है या 5/5/5 है, जो भी हो, तो उसमें जिसका अंश छोटा होता है वह सबसे बड़ा होता है और जिसका अंश बड़ा होता है वह सबसे छोटा होता है। छोटा कौन होगा 19/15, ये हो जाएगा बड़ा और ये हो जाएगा छोटा। बात समझ गए? अंश और हर में एक बार में नहीं समझ में आया तो 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। जिसका अंतर सेम रहे, फ्रैक्शन एग्जाम में दे दिया और अंतर निकाल के देखे कि सेम है, अगर हर में सबसे बड़ा नीचे वाला बड़ा हर है तो जो वैल्यू अंश में बड़ा रहता है वो सबसे बड़ा होता है और हर सबसे छोटा रहता है तो सबसे बड़ा वाला अंश बड़ा होता है। ठीक, अब देखिए, यदि अंश और हर एक निश्चित क्रम में बढ़ता हो तब क्या होगा, तब इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे। यदि अंश और हर एक निश्चित क्रम में बढ़ता जाता हो, जैसे यहाँ देखिए अंश और हर, अंश हर 3 3 5 2 का, 5 2 2 का, 7 2 2 का, यानी अंश और अंश भी 2 2 2 2 बढ़ते जा रहा है, वही आ रहा है एक निश्चित क्रम में। अंश भी 2 2 बढ़ रहा है और हर भी 2 2 बढ़ रहा है। ठीक, इसमें 2 2 बढ़ रहा है, अंश भी और हर भी। इसमें क्या हो रहा है, इसमें 3 बढ़ रहा है, 1 3 4 4 3 7 7 3 10, और हर क्या बढ़ रहा है 7 2 9 9 2 11 11 2 13। ठीक, और इसमें देखिए तीनों साथ ही देखिए, समझने में आसानी होगी। इसमें 3 2 5 5 3 8 8 3 11, और हर किसे बढ़ रहा है +6 +17 +6, यानी नीचे हर 6 6 बढ़ रहा है, ऊपर अंश 3 3 बढ़ रहा है। इसमें ऊपर अंश 3 3 बढ़ रहा है और नीचे हर 2 2 बढ़ रहा है, यानी हर छोटा हर बड़ा और दोनों सेम। यानी 3 तरह का क्वेश्चन आप लोग देखिए एक ही साथ, ताकि समझने में दिक्कत न हो। देखिए कैसे बनाते हैं, जब 3/7 और 5/9 और 7, जब अंश और हर दोनों समान बढ़े, अंश भी 2 2 और हर भी 2 2, यानी 2 2 5 5 6 6 जो भी बढ़े, अंश भी समान बढ़े और हर भी समान बढ़े, तब इसमें क्या होता है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा कैसे निकालेंगे। जिस फ्रैक्शन का अंश सबसे बड़ा रहेगा, जिस फ्रैक्शन का अंश यानी 7/11 का अंश सबसे बड़ा है, इसका अंश सबसे बड़ा है, तो 7/11 सबसे बड़ा हो जाएगा। और जिस
अंश फ्रैक्शन का अंश सबसे छोटा रहे वह सबसे छोटा होगा, यानी यह छोटा हो जाए। बस इतना ही देखना है। अगर समान बढ़ रहा है तो जिस फ्रैक्शन का अंश सबसे बड़ा और जिस फ्रैक्शन का अंश सबसे छोटा वह सबसे बड़ा और जिसका छोटा होगा वह सबसे छोटा। ठीक। अब और अंश 3-3 और हर 2-2 जब बढ़ रहा है तो अंश 3-3 और हर 2-2 बढ़ रहा है, तब क्या होगा? इसमें तो 2 बढ़ रहा है, ऊपर वाला 3-3 बढ़ रहा है, तब इसमें क्या होगा? इसमें भी जिसका अंश बड़ा, यानी जिसका अंश, जिसमें देखिए अंश किसका बड़ा है, 1 4 7 10, अंश जिसका अंश बड़ा वह बड़ा और जिसका अंश छोटा वह छोटा। बात समझ गए? फ्रैक्शन में जब लगातार बढ़ रहा है तो जिसका अंश बड़ा वह सबसे बड़ा, जिसका अंश छोटा वह सबसे छोटा। और फ्रैक्शन जब लगातार बढ़ रहा है तब जिसका ऊपर वाला जब लगातार बढ़ रहा है, नीचे वाला भी लगातार, ऊपर वाला 3-3 और नीचे 2-2, तब पर भी अंश जिसका बड़ा वह सबसे बड़ा, अंश जिसका छोटा वह सबसे छोटा। और नीचे वाला में देखिए इसमें क्या होता है, इसमें कितना बढ़ रहा है? अंश 6 बढ़ रहा है और अंश 6 बढ़ रहा है और सॉरी अंश 3 बढ़ रहा है और हर 6 बढ़ रहा है, तो इसमें 6 बड़ा होगा। ठीक। अंश 3 बढ़ रहा है लेकिन हर 6 बढ़ रहा है। ठीक। तो इसमें क्या होगा? जिसका अंश छोटा, जब नीचे वाला अधिक बढ़ेगा ऊपर वाला कम बढ़ेगा, जब नीचे वाला अधिक बढ़ेगा ऊपर वाला कम बढ़ेगा, यानी हर अधिक बढ़ेगा और अंश कम बढ़ेगा, तब जिसका अंश सबसे छोटा, यानी जिसका अंश सबसे छोटा, यानी 2/5, 2 5 8 11 में सबसे छोटा अंश किसका है? 2 का है, तो यह बड़ा हो जाएगा, यह बड़ा हो जाएगा। और जिसका अंश सबसे बड़ा वह छोटा हो जाएगा। बस केवल देख के पहचानना है, बनाना है। भाग विधि अगर भाग देते रहिएगा तो 4-4 को 5-5 को भाग देते देते एग्जाम का समय खत्म हो जाएगा, लेकिन समझ बनेगा नहीं। इसलिए केवल ये जो नियम बता रहे हैं, इस नियम को एक बार वीडियो में ना समझ में आए तो 2 बार वीडियो देखिएगा तो आराम से समझ में आ जाएगा। तो नियम देख ले रहिएगा ना, नियम याद रहेगा, तो ये बिना बनाए बिना भाग दिए केवल देख के आंसर बना सकते हैं। 1 सेकेंड का टाइम नहीं लगेगा। देखने में कितना टाइम लगेगा कि किसका बड़ा और किसका छोटा है? 2 सेकेंड। ऊपर वाला 3-3 बढ़ रहा है, नीचे वाला 6-6। जब नीचे वाला अधिक बढ़ रहा है तब जिसका अंश छोटा वह सबसे बड़ा हो जाएगा और जिसका अंश बड़ा वह सबसे छोटा हो जाएगा। बस इतना ही देखना है। अब एक और नियम इसमें रह गया, वच गुणन विधि का। तो उसमें क्या होता है कि सब जितना भी बड़ा छोटा ऊपर नीचे, मान लीजिए एक तो ऊपर यहाँ बड़ा दे दिया, नीचे एक तो छोटा दे दिया, जिसे दोनों को मिक्स करके दे दिया, तब उसको कैसे निकालते हैं? वच गुणन विधि से निकालते हैं। तो वो वाला नियम अगला क्लास में देखेंगे और कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक। ये तो एक टाइप का था, एक टाइप में एक रंग का दे दिया, तब ऐसे बिना देख के केवल बिना बनाए आंसर मार सकते हैं। लेकिन मिक्स करके दे दिया, मान लीजिए एक ठो फ्रैक्शन इसमें का, एक ठो फ्रैक्शन इसमें का और एक ठो फ्रैक्शन इसमें का, तब कैसे निकालेंगे? तो फंस जाएंगे, नियम सब फेल हो जाएगा। इसलिए नियम फेल हो जाएगा तो सभी नियम को एक साथ देखने के लिए अगला क्लास में वज्र गुणन विधि देखेंगे, उसमें सब क्लियर हो जाएगा।